So what my view is like एक बहुत अच्छी saying है that खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे. So fear किस चीज़ का, डर किस चीज़ का, fear of failure. लेकिन we should not forget that failure is also something a part of learning. So if I talk about my 24 hours, I would say I will live my life. And relating to what you said, that's right now I have learned. It's not that I am thinking from past. That एक और saying है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब. परले 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 होएगी माने क्या है सर? बट डेथ याद कर रहा है ना कवि जो कहने वाला. यस सर. सर दैट्स व्हाट इफ वी इम्प्लीमेंट दिस गोल्डन रूल इन अवर लाइफ. तो डेथ को याद करने से मतलब नहीं कि आप डरो उससे. एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज अ रियलिटी विच इज गोइंग टू हैपन. बैठिए बैठिए गुप्ता जी बैठिए, आपकी बात समझ गया मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सब लोग एक प्रैक्टिस करिएगा. किसी दिन नींद नहीं आ रही हो रात को, आप क्या करते हैं नॉर्मली? या तो किसी को व्हाट्सएप करेंगे, रात को नींद नहीं आ रही, फ्रेंड क्या करूं, या किसी को फ्रेंड को फ़ोन करेंगी या करेंगे, या फाइट करेंगे अपने आप से, भाई नींद नहीं आ रही मुझे, क्यों नहीं आ रही नींद. और कोई मेरी ज़्यादा उम्र का होगा तो वो शायद थोड़ी स्लीपिंग पिल ले लेगा. लेकिन वो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हमको नींद नहीं आ रही. आप देखिएगा करके, एक बार एक्सेप्ट कर लें कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है. दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मोमेंट. जैसे आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको फ्यू सेकंड्स में नींद आ जाएगी. हमारी समस्या ही एक है कि हम रियलिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते. मौत आना एक रियलिटी है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन जो हम एक्शन करते हैं वो हम ऐसा करते हैं कि एज इफ मुझे तो ज़िंदगी में कभी जाना ही नहीं है यहाँ से, और कब जाना नहीं है तो जल्दी क्या है? खाओ पियो करो आनंद. आगे उल्टी गलत बात है तो इसलिए नहीं बोलूँगा, यहीं चुप कर जाऊँगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी. तो ये एक एटीट्यूड हमारा हो जाता है जिसकी वजह से हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं. मैथमेटिक्स अगर समझ में नहीं आता उससे घबराने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं. जो सब्जेक्ट नहीं आता उससे दूर भागते हैं. मैं कहता हूँ नहीं, भागो मत दूर, उससे फेस करो उसको, वो भागेगा आपके दूर, आपसे डर के. लेकिन फेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आज का काम आज करो. जो आपकी प्रायोरिटीज़, जैसे उसने क्या लिखा, इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज़. बेकार के काम बीच में जो ज़िंदगी में दुनिया भर में हम करते हैं ना, वो हम करना छोड़ देंगे. समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा. इट फोर्सेस यू टू क्विट द थिंग्स विच वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड पीपल इन योर लाइफ. If you live that way, you will make better choices. You treasure each moment and suck the life out of every hour of your life. It removes the clutter and garbage so that which often chokes our lives. ये सब चीज़ें होंगी और इन्हीं चीज़ों से लाइफ आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल बनोगे. So इसलिए I say that अपनी लिस्ट तैयार करिए, आज ही तैयार करिए, उसके मुताबिक प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना शुरू कीजिए. इसी से ही आपको ज़िंदगी का सक्सेस का एक रिज़ल्ट मिलेगा. इसी के साथ ही प्रायोरिटीज़ में हम लोगों ने कहा, हमारे उपनिषदों में ये लिखा, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी के प्रायोरिटीज़ भी बताई. पहला प्रायोरिटीज़ 4 किस्म की उन्होंने बताए. अब मुझे नहीं पता कि पर्पज़ किसी का ये रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में आया तो इसलिए कह रहा हूँ. पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला कि आपकी हेल्थ अच्छी हो. दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ. तीसरा सुख गुणवंती नारी, अगर शादी करें या तो अच्छी पत्नी मिले या अच्छा घरवाला मिले. और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी.
इस ज़िंदगी में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हैं, ये बुज़ुर्गों ने 4 प्रायोरिटीज़ हमको दी हैं, उसके हिसाब से काम करें। अगर इन चारों प्रायोरिटीज़ में भी काम करेंगे तो भी लाइफ विल बी गुड एंड सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।